मेरा शिव इस वाणी से निकलवा रहा है। 2 दिन ये बात हमने परली बैजनाथ में एक बार भी नहीं बोली कि अपनी गाड़ी धीरे निकालना, अपनी गाड़ी धीरे चलाना, अपनी गाड़ी को स्लो चलाना, धीरे से निकालना। ये बात हमने परली बैजनाथ की एक दिन भी कथा में नहीं बोली। पर इस व्यासपीठ से पीछे बैठा हुआ मेरा देवाधिदेव महादेव किसी कारण से निकलवा रहा होगा, इसलिए बारंबार 2 दिन से लगातार कह रहे हैं कि अपनी गाड़ी स्लो चलाओ, आराम से निकालो, धीरे से निकालो। कारण क्या है? शंकर जी क्यों व्यासपीठ से निकलवा रहा है ये शिव ही जान सकता है और शंकर ही जान सकता है। अब उस पर तुम नहीं अमल करो तो उसके बाद तुम्हारी थोड़ी सावधानी रखिए, जाने में भी आने में भी, भगवत स्मरण में भी, कीर्तन में। आपका किया गया भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप सुख दे, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। आज कुछ लोग बता रहे थे कि जितनी पब्लिक, जितने भक्त 2 दिन कथा में आए थे वो 2 दिन के एक साथ आज तीसरे दिन पहुंच गए, इतने इकट्ठे हो। अब व्यवस्था तो व्यवस्था ही है, तो उसको संभालना आपको है, अपने आप को आप संभालना, कोई दूसरा नहीं संभाल। महाराज नारद जी का विमान, नारद जी का अहंकार भगवान विष्णु ने तोड़ दिया। शिव पुराण कह रही है एक बात अच्छे से रखो अपने भीतर, जब जिंदगी में कहीं तुमको अहंकार आए और तुमको ये लगे कि मैं बहुत सुंदर हूं, या मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे पास में बहुत दौलत है, मेरे पास में बहुत बल है, मेरे पास में पूरा शासन प्रशासन है, या मेरे पास में पूरी राजनीति है, या मेरे पास में बहुत ज्ञान है, तो उनसे निवेदन है आपसे पहले जितने थे उनको याद कर लो। बलवान तो दारा सिंह भी था, नाचने में एक्सपर्ट तो माइकल जैक्सन भी था, गाने में कोकिला कंठ की तो लता मंगेशकर भी थी। जरा हिसाब लगाइए, आप सुंदरता का बखान करें तो आपसे सुंदर ना जाने कितनी ब्यूटी क्वीन निकल चुकी, कितनी। आपको अगर अभिमान लगे तो एक बार जरा झांक कर देखना कि जिनके पास में करोड़ों की दौलत थी उनको भी छोड़कर जाना पड़ा है, तो हम किस चीज का अभिमान करें? ये तो सब छूटने वाली है। इसलिए उस परमात्मा को याद कर कर अभिमान नहीं करना, हमको धन्यवाद देना है कि तूने घर दिया, तूने परिवार दिया, तूने कुटुंब दिया, तूने कबीला दिया, तूने शरीर दिया, ये तुझे धन्यवाद है। हमें परमात्मा को रोज प्रतिदिन धन्यवाद देना है कि माता के गर्भ में थे। अगर तू जन्म देते देते एक आध आंख निपटा देता तो क्या मैं झगड़ा करने ऊपर आता, या हाथ पैर तोड़कर भेज देता तो क्या मैं झगड़ा करने आता? पर तेरी कृपा है कि मेरी इंद्रियां, पूरा शरीर ठीक है, ये तेरी कृपा है। अच्छे घर में जन्म दिया, ये तेरी कृपा है। अच्छे घर में विवाह करवा दिया, ये तेरी कृपा है। मुझे अच्छे बच्चे दिए, ये तेरी कृपा है। तूने काम धंधा दिया, ये तेरी कृपा है। मुझे अपने घर में रखा है, ये तेरी कृपा है। मुझे अच्छे कुल में भेज दिया, ये तेरी कृपा है। मुझे अच्छे समाज में भेज दिया, ये तेरी कृपा है। कि मुझे भारत की भूमि पर भेज दिया, ये तेरी कृपा, किसी दूसरे की नहीं हो सकती। अमेरिका में पैदा हो जाते और मरने के बाद लिखा होता डेड बॉडी एक्सपायर, और उस पे लिखा होता एक्सपायर डेट, इतनी तारीख को मरे। जैसे अपने यहां लिखते हैं ना, कोई मर जाता है तो जन्म तारीख इतनी, मृत्यु तारीख इतनी, नीचे लिख देते हैं उनके फोटो पे कि जिससे याद बनी रहे। तो वहां भी लिखते हैं, अमेरिका में भी, विदेश में भी लिखते हैं बर्थडे इतनी तारीख का, एक्सपायर इतनी तारीख का। पर भारत की भूमि पर
एक मदिरा के नशे में डूबने वाला हो, चाहे पापी से पापी व्यक्ति हो, चाहे उसने यहाँ जन्म लेने के बाद गंदे से गंदा काम करा हो, उसके बाद भी उसके मरने पर लिखा रहता है स्वर्गवासी। कितना गंदा आदमी मरा, उसके वहां तो लिखना था कि बेकार, पर नहीं, उसके मरने पर भी लिखा स्वर्गवासी। और ये नाम तो स्वर्गवासी क्यों लिखा? तो किसी ने पूछा अमेरिका में मरे तो एक्सपायर लिखा रहता, हमारे तो एक्सपायर लिखा रहता, भारत में मरने वाला पापी से पापी, कुत्ते से कुत्ता, दारू कुत्ता तक मरे नहीं तो उसके आगे भी लिखा रहता है स्वर्गवासी। तो इसने कौन सा अच्छा काम कर दिया? तो क्या कोई काम अच्छा नहीं करा, बस एक काम अच्छा करा कि भारत की भूमि पर जन्म लिया। भारत में जो जन्म लेकर मरता है वो स्वर्ग जाता है, भले भजन करे करना। इसलिए उसके नाम क्या आगे लिखा था? स्वर्गवासी, एक्सपायर नहीं। अगर अभिमान आए, थोड़ा सा अहंकार आ जाए, थोड़ी सी अभिमतता आ जाए, थोड़ा धन का वैभव का अभिमान आ जाए, थोड़ी काया का अभिमान आ जाए, तो देख लेना दूसरों को भी एक बार क्या स्थिति है, अच्छे से देख लेना। या फिर जो पुराने पहले के जो हीरो हीरोइन हैं कितने सुंदर दिखते थे, अब उनको देखना कुर्सी पे बिठाने के लिए भी 2 आदमी उठा के धरते हैं। पहले उनको बत्ती सी फंसाना पड़ती है तब कुछ बोल पाते हैं। जरा विचार करिएगा कि किस बात का अहंकार कर कर बैठे हो, किस अभिमतता में जी रहे हो, किस अहंकार में जी रहे हो। अगर मीराबाई से पूछा, मीराबाई तू किस बात का अभिमान करती है? मीरा कहती है मेरो एक बड़ोरे अभिमान की मेरा गुरु समर्थ है। मीराबाई कहती है अभिमान करना तो गुरु के ऊपर करना, जिस गुरु ने मुझे भव से पार लगा दिया, ऐसा गुरु अगर जीवन में मिले तो मनुष्य तर जाए। मीराबाई कहती है मुझे अभिमान अपने गुरु का है, और जनाबाई कहती है मुझे अभिमान अपने गुरु नामदेव जी का है। नामदेव जी कहते हैं मुझे अभिमान अपने गुरु का है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मुझे अभिमान अपने गुरु का है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मुझे अभिमान अपने गुरु का है। जीवन में जन्म लेने के बाद अभिमान करना तो अपने गुरु का करना कि मेरे गुरु ने मुझे भव से पार उतार दिया, मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया, स्मरण दिया, पूजा बताई, अर्चना बताई, स्मरण कराया, कीर्तन कराया और भव से पार उतार दिया। ये अभिमतता हो तो गुरु की हो कि मेरे गुरु ने मुझे पार लगा, मेरी नहीं कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है तो मेरे अनुसार गुरु जी चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम गुरु के अनुसार चलेंगे। अर्ली बैजनाथ में सोमानी जी के यहाँ पर कोई मिलने आया था, तो उसने कहा कि गुरुजी हमारे तकलीफ चल रही है, ऐसा है वैसा। हमने कहा कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं। अच्छा, सब एक साथ रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं? सब अलग अलग रहते हैं। अच्छा, मम्मी पापा किसके साथ रहते हैं? हमने प्रश्न किया मम्मी पापा किसके साथ रहते हैं? उस उत्तर को सुनोगे तो शायद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मम्मी पापा 4 में से किसके पास रहते हैं? तो वो लड़का कहता है मैं मम्मी पापा के पास रहता हूं। उस शब्द को देखिए, बेटा माँ बाप को नहीं रख रहा है, माँ बाप बेटे को रख रहे हैं। घर में बुजुर्ग माता पिता जब तक रहें तब तक तुम्हारे मुख पर यह शब्द नहीं आना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप को रख रहा हूं। नहीं,
मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा, वो मुझे रख रहे हैं। ये सारी उनकी स्माइल की दौलत है, ये सारी उनकी स्माइल की दौलत है। घर में बुजुर्ग स्माइल देता है तो बेटे की 4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। घर में बुजुर्ग स्माइल देता है तो बेटे की गाड़ी आ जाती है। घर में बुजुर्ग स्माइल देता है तो बहू की संतान से गोद भर जाती है। घर में बुजुर्ग स्माइल देता है तो घर में खुशियां आ जाती है। और जिस घर में बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं उसको नष्ट होने में ज्यादा साल नहीं लगते, नीचे आ जाता है, डाउन। दौलत है बुजुर्ग, दौलत है बड़े हमारे घर के। कई लोग कहते हैं हमारी मम्मी पक्षपात करती है, हमारे पिताजी पक्षपात करते हैं, वो हमको अपशब्द कहते हैं, वो हमको गाली देते हैं। पक्षपात करते हैं ना, हो सकता है सोने को जितना तपाया जाता है उतना निखार आता है। सुनार उसको कूटता है, पीटता है, तपाता है, फूकनी से फूक मारकर उसको जलाता है, काला तक कर देता है। पर सुनार को मालूम है कि मैं अभी पीटूंगा, अभी मारूंगा, अभी इसको तारूंगा, जब ये बिकेगा बाजार में तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। एक मार्बल का टुकड़ा मंदिर में फर्श में लगता है, तुम्हारे यहीं के मंदिर में जाकर देखना, कहीं के भी पत्थर में भी मार्बल, पांव के नीचे भी मार्बल लगा है। और जो मूर्ति भगवान नारायण की, लक्ष्मी की, विष्णु की, दत्त की जो मूर्ति सामने है वो भी मार्बल की है। बोलो सही है कि गलत है? मार्बल जमीन में भी लगा, मार्बल मूर्ति में भी लगा। एक ही मार्बल, एक ही खदान का, एक ही दुकान का, जमीन में भी लगा है और मंदिर में भी रखा है। बस अंतर इतना था, मार्बल जब खदान में से निकलता है तो प्रत्येक मूर्ति बनाना वाला प्रत्येक खदान के पत्थर की मूर्ति बनाना चाहता है। क्यों? मूर्ति की कीमत ज्यादा मिलती है, जमीन पर लगने वाले फर्श की कीमत कम मिलती है। तो प्रत्येक मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाना चाहता था। उसने पत्थर निकालकर तराशना प्रारंभ करा। उसने जो हथौड़ी मारना प्रारंभ करी, पत्थर टूट कर गिर गया। उसने कहा इसकी मूर्ति नहीं बन सकती, इसको पांव के नीचे लगवा दो। तो जमीन पर लगाया गया। जिसको तराशा गया, जिसने चोट को सहन करा था, हथौड़ी को सहन करा था, जो चोट सहन करता गया वो मंदिर में बैठकर पूजा गया, वो भगवान बनकर पूजा गया। जो चोट सहन नहीं कर पाया वो जमीन पर रखा गया। उस पर लोगों ने थूका, गालियां दी, पत्थर रखाया, लात रखाई, जूता रखाया। उस पर किसी ने पूजन नहीं करी, उस पर लात रख कर गए हैं। बस माता पिता अपशब्द कह रहे हैं, माता पिता ताने दे रहे हैं, माता पिता गालियां दे रहे हैं, माता पिता पक्षपात कर रहे हैं। उनको करने दो, हो सकता है वो तुमको तपाएंगे, इतना तपाएंगे, इतना तपाएंगे कि सोने जैसा निखार देंगे। आज नहीं तो कल तुम खुद देखना, जिसको माता पिता ने अपनी वसीयत दी थी वो रो रहा होगा, और जिसको माता पिता ने नसीहत दी थी वो उन्नति पर चढ़ रहा होगा। जिसको वसीयत दी थी उसका लड़का फूल गया, अरे पापा दादी ने मुझे बंगला दे दिया, अरे पापा दादाजी ने मुझे ये दे दिया। पैसा पैसा देख के छोरे ने डब्बा खेल लिया, शेयर मार्केट में लगा दिया, दोस्तों के साथ जुए में बैठ गया, मांसाहार में बैठ गया, वेश्यावृत्ति में बैठ गया, सारा नाश मिला दिया। जिसको वसीयत मिली थी वो आज भी रो रहे हैं, और जिनको नसीहत मिली थी वो आज खुशी की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उनकी औलाद को कुछ नहीं मिला पर संस्कार। दादी की सेवा करना, पापा दादी तो मुझे पूछती तक नहीं, कोई बात नहीं, पानी पिला करा, दवाई दे करा, जा डॉक्टर को दिखाया। पापा तो ताऊ जी का लड़का भी तो है, उसके पास तो गाड़ी है, अपन क्यों जाए? बेटा माँ है ना, दादी है ना, अपने पास कुछ नहीं ना, जा साइकिल पे बिठा कर ले जा, जा गोदी में उठा कर ले जा, जा दादी को दिखा करा, जा दादाजी का हाथ पकड़ कर जा। उसने इनको नसीहत दी है, और वो नसीहत इतनी फली कि ऐसी मंडी में उनका व्यापार आज भी चल रहा होगा। जिनको नसीहत मिली वो आज भी ठाठ से जी रहा होगा, और जिनको वसीयत मिली, प्रॉपर्टी मिली, जमीन मिली, जायदाद मिली, मालूम पड़े कर्जे में इतने लदालू हो गए कि सब बेच कर जाना पड़ा होगा, दूसरे गांव में जाकर शिफ्ट होना पड़ा होगा। अंतर है नसीहत और वसीयत में। थोड़ा जरूर तुम्हें सियोर वाले महाराज की बात बुरी लगती होगी, लग जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बार हिंगोली मत बुलाना, हम जबरदस्ती आ जाएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं, उसमें चिंता मत करो। पर सुधार के थोड़ी बहुत तो अपनी जिंदगी में, वो कहते हैं ना 300 ग्राम
खाना खाओ तो 30 बूंद खून बनता है। कितना? जम के बोलो। 30 बूंद खून। 200 ग्राम खाना खाओगे 20 बूंद खून बनता है। तो कहा इतना सारा खाया था वो गया कहाँ? तो कि जो खाया था वो तो भ्रष्टा में चले गया, वो तो गंदगी में चले गया। बचा कितना? कि 30 बूंद खून बचा। 30 बूंद खून बचा। अब 30 बूंद खून में से भी 1 बूंद खून तुम्हें ताकत देता है, जिससे तुम्हें एनर्जी मिलती है और तुम चल फिर सकते हो। तो 300 ग्राम खाने से 30 बूंद खून बना। 30 बूंद खून से 1 बूंद ताकत बनी और वो ताकत तुमको चलाती है। उसी तरह 3 घंटे की कथा में से 3 मिनट की कथा समझ आई। 3 मिनट की कथा में से 1 मिनट की भी अगर यहां लग गई तो जिंदगी सवर गई। बस हो गया कल्याण। 1 मिनट की भी अगर लग गई बस बहुत। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। 1 मिनट की भी अगर लग गई तो बहुत बहुत। और कई लोग कही देते हैं बात बात में, अब तो दिल में लग गई रे बाबा। जब भाइयों का झगड़ा हो या परिवार में झगड़ा हो तो कहते हैं हमारे दिल में लग गई, अब तो मैं बिल्कुल बात ही नहीं करूंगा। क्यों रे? तुम्हारे दिल में लगे तो तुम बात बंद कर दो। यहाँ हमें इतनी पत्थर मार के तो तुम क्यों नहीं फिर भजन कर लो? किन्नी महाराज ने दिल में लगा दी, अब तो मंदिर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो कीर्तन करूंगा। जरा सा झगड़ा होता है ना माताओं का, सबसे पहले खाना बंद करती है, मेरे को तो खाना खाना ही नहीं है। और शिव पुराण कहती है जितना झगड़ा हो उतनी रोटी ज्यादा खाओ, क्योंकि एनर्जी भी तो चाहिए झगड़ने के लिए। बोल तो जरा, तो बल कहां से लाओगे? इसलिए झगड़ा जितना ज्यादा हो, रोटी, नारियल पानी, सूप, जूस अच्छे से खाना नहीं छोड़ना। लोग तुम्हें ताव दिलाएंगे, झगड़े में ताव दिलाएंगे, बहुत ताव दिलाएंगे, मत खा, तो तुम भी कह देना खाऊंगी जा। और अभी के अभी जाओ ने 2 रोटी में अचार का मसाला लगा, फिंगर बना के, गुट्टा बना के वहीं बैठ के खा ले। अपन खाना नहीं छोड़ना अपने को, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग के यहाँ से चली जा, अपने मायके जा कि नी जाऊं यहीं छाती पे मूंग डालूंगी और मोबाइल लेके कथा सुनने बैठ ले। क्यों जाए? कितना ही ताव दिलाएं लोग, अपने को नहीं जाना। अपने को तो भजन। देव ऋषि नारद का अभिमान इतना हो गया था कि देव ऋषि नारद को भगवान विष्णु ने अभिमान को तोड़ दिया। वही नारद ने पार्वती जी को ज्ञान उपदेश दिया था। वही नारद जी ने बाल्यावस्था में नारद जी ने पार्वती को ज्ञान दिया था, समझाया था पार्वती अगर हिमालय राज तुम्हारी बेटी शिव की आराधना करेगी तो शंकर इसको मिल जाएंगे। पार्वती जी ने तब साधना करी पर शिव नहीं मिले, नहीं मिले, शंकर नहीं मिले। बहुत तप करा माता पार्वती ने, बहुत साधना करी। शंकर भगवान मगर बनकर आए, साधु बनकर आए, ऋषि बनकर आए। शिव जी ने बारंबार परीक्षा ली पर पार्वती जी के सम्मुख में शिव नहीं आए, प्रकट नहीं। शिव सम्मुख नहीं आए। हृदय चित्र भगवान शंकर को बारंबार पार्वती जी ने पुकारा, बारंबार। ओ काशी के भोलेनाथ मने थारी याद सतावे, हिच क्या ना रोके भोलेनाथ।
बीच क्या ना रोके भोलेनाथ, मन तारी याद सताए। उसका मंदिर मत छोड़ो, उसका द्वार मत छोड़ो। और जब मंदिर और द्वार नहीं छूटेगा, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हमने उसका द्वार नहीं छोड़ा, हमने उसका मंदिर नहीं छोड़ा, तो वो सुनेगा जरूर, निश्चित है सुनेगा। जाना है। देव ऋषि नारद को लगा कि आखिर कारण क्या है। नारद जी पार्वती जी को देखकर तुरंत वहां से सीधे ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि जब मन में कोई भाव उत्पन्न हो, मन में यदि कोई तकलीफ उत्पन्न हो, मंदिर में मन के अंदर अगर कोई कष्ट उत्पन्न हो रहा है, मन के अंदर कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, तो सबसे पहले अपने माता पिता से जाकर करो। अगर वैज्ञानिक मंगल पर जीवन ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। मंगल पर जीवन ढूंढ रहे हैं। और शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है कि जीवन में मंगल ढूंढ लो, इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं है। मंगल पर तुम कब जाओगे, कब रहोगे और कब तुम्हारा जीवन जियोगे, प्लाट खरीदोगे और फेंसिंग कराओगे और वाटर कूलर लगाओगे और एसी लगाओगे, इसका पता नहीं है। मंगल पर जीवन ढूंढने से पहले जीवन में मंगल ढूंढिए कि अपने जो जीवन चल रहा है, कितना छोटा सा जीवन है साहब, कितना छोटा सा। 100 साल की जिंदगी में 50 साल तो सोने में निकल गए। कितने साल बोलते आओ जरा। 100 साल की जिंदगी में 50 साल सोने में निकल गए। 50 साल रात, 50 साल दिन, तो रात को सोने में निकल गए। 50 में से 25 साल तो तुम्हारे बचपन में निकल गए और जवानी में निकल गए। कितने बच्चे जी जी बोलते जाओ जरा। 25 में से 10 साल या 15 साल तुम्हारे विवाह हुआ तो घूमना फिरना एंजॉय करना, 10-15 साल दुकान व्यापार व्यवसाय में निकल गए। 15 साल निकल गए, कितना बचा? 10 साल। 10 साल में भी 5 साल तो तुमने छोरा छोरी की शादी करना है, मकान बनाना है, दुकान लेना है, थोड़ा एक आध प्लाट ले लें, मंगल कार्यालय डाल देंगे, एक आध मंडी में दुकान ले लें। 5 साल इसमें निकल बचे कितने? 5 साल। 5 साल में से 2.5 साल तो ये कमर, घुटना, कंधा, हाथ पैर ले ले। बचे कितने? 2.5 साल। 2.5 साल में भी तुमने रो रो के जिंदगी निकाल दी। 24 घंटा कोसना। अब पूरा 2.5 साल इसमें निकाल दिया तो फिर भजन को समय क्या दिया ये बताओ। 100 साल ऐसे कैसे ही निकल गए। भगवान भी कहेगा रे मैंने तुझे कितना जोरदार बना के भेजा था। ये 2 कटोरे दिए थे कि शिव महापुराण की कथा हो तो आस्था चैनल को चालू कर लेना, फेसबुक यूट्यूब पर सुन लेना, और अगर अपने हिंगोली में हो तो थोड़ा इन पांव को कष्ट देकर वहां चली जाना, एक बार बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर लेना तो जीवन सार्थक हो जाए।
आज कथा में हमारे वो सूरत वाले सोमानी जी भी पहुंचे होंगे, कहाँ बैठे हैं दिखा है? अच्छा पीछे हो गया। हाँ। जहां तक कथा में कई शिव महापुराण की कथा आप ऑनलाइन करवा चुके हैं, कई कथाएं करवा चुके हैं। सोमानी सूरत से हैं, कपड़ों की फैक्ट्रियां हैं बाबा की कृपा से, और दोनों पति पत्नी का नियम है कि कहीं अगर कथा हो रही है 1 दिन 2 दिन के लिए बाबा की कथा, तो हम इनसे पूछते हैं तुम्हारी इतनी फैक्ट्रियां और फैक्ट्री को चला कौन रहा है? तो गुरुजी आप ही ने तो कहा बाबा चलाता रहता है। तो कई बार तो पूरा की पूरा 2 ही बेटे बहुएं पोता पोती सब कथा में आके बैठ जाते हैं और फैक्ट्री भोलेनाथ जी चलाते रहते हैं। तो ये तो शिव की उपासना है, शिव ये शंकर। और ऐसा नहीं है कि तुम लोग भी कोई कम हो, सब दमदार। पर एक निवेदन है, केवल धन के दमदार मत रहना, थोड़ा भजन की दमदारी भी होना चाहिए, सत्संग की दमदारी भी होना चाहिए, कीर्तन की भी होना चाहिए, मंत्र जाप की भी होना चाहिए। मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल्लो छटीला में कटी जावांगी। धन की दमदारी ना रखें, थोड़ा मन की भजन की दमदारी भी रखें। परिवार से प्रेम रखो, मना नहीं है, पर उनके साथ प्रेम रखते रखते मेरे देवाधिदेव महादेव से भी प्रेम रखो। कितना भी प्रेम परिवार वालों से कर लेना, तुम्हारे मरने के बाद परिवार के लोग जो तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारे मरने के बाद हाथ जरूर धोएंगे। मर गए, छुआ हाथ धो, छुआ पाँव धो, शमशान से आयो नहाओ, कपड़े पटक दो पानी में, बाहर खड़े रहो, 1 बाल्टी पानी डालूंगी, फिर अंदर आना। मर गए जो अपने थे, बाजू में ही रहते थे, छोरा छोरी भी गोदी में खेलते थे, मरते इतने विचित्र हो जाएंगे कि तुमको हाथ भी लगाएंगे तो धोएंगे। परिवार के लोग तुम्हारे मरने पर हाथ लगाएंगे तो धोएंगे। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसा होगा, मेरा शिव। अगर अर्थी निकलती है, मंदिर में आरती भी हो रही होती है, तो पंडित जी पर्दा लगा देते हैं कि मरा हुआ मुर्दा निकल कर जा रहा है। अगर अर्थी निकलती है तो पंडित जी दरवाजा बंद कर देते हैं कि मुर्दा निकल कर जा रहा है। पर केवल सारे मंदिरों के पर्दे बंद हो जाएंगे, अर्थी निकलते समय दरवाजे बंद हो जाएंगे। केवल एक महादेव का मंदिर एक ऐसा होता है कि अर्थी निकलती है तो भी महादेव का पर्दा बंद नहीं होता, द्वार बंद नहीं होता। केवल एक देवाधिदेव महादेव, क्योंकि उसी से तो मिलने जा रहा है, तो उसका द्वार बंद करने से मतलब केवल एक शिव। सारे मंदिरों के दरवाजे बंद कर देते हैं अर्थी के समय पर। अर्थी निकल रही है, मंदिर का दरवाजा बंद कर दो, पर्दा लगा दो, भोग लग रहा है पर्दा लगा दो, अभी मत खोलना। किसी ने पूछ लिया एक बार, कथा थी गुलबर्गा में, मारवाड़ी महिला मंडल कथा करवाई थी। उसमें एक माता ने पूछ लिया, गुरुजी तुम कहते हो कि अर्थी निकलती है तो दरवाजा पर्दा लगा दिया जाता है, तो कायदे से तो अर्थी निकल रही है, तो भगवान को तो दरवाजा, तो अर्थी ले जाने वाले थोड़ी अर्थी नीचे कर लेते हैं, मंदिर देखकर स्लो कर लेते हैं, पंडित जी दरवाजा खोलेंगे दर्शन हो जाएगा, आखिरी दर्शन भी करा दो। कोई भजनावली होगा तो, और कोई
पक्का सिंदूर चढ़ा हुआ बेहरू होगा। वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। क्या करोगे? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, सुंदर आनंदमय रस तत्व कह रहा है। देव ऋषि नारद पिताजी के पास गए, ब्रह्म महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ गुरु रे, कोई ऐसा उपाय बताओ रे, शिव मेरे द्वारे खड़े हैं, शिव मेरे द्वारे खड़े हैं। भगवान शंकर मेरे दरवाजे पर न आए, ऐसा कोई उपाय। नारद जी ने ब्रह्मा जी के शब्द सुने, हजारों वर्ष तप करा, तब भगवान प्रकट हुए। तब तक तो पार्वती बुजुर्ग हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी। अब ईमानदारी से बोलो, कोई तुमको बताए कि तुम आंख बंद करके बैठ जाना, फिर धीरे धीरे नासिका का एक स्वर बंद करना, फिर धीरे 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 देखना तुम ऊपर उठ रहे होगे, फिर धीरे 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 तप करते जाना, आंखें बंद करते जाना, फिर उसमें विलीन होते जाना। फिर गुरुजी ने पूछा, कुछ दिखा? हाँ, क्या दिखा? फ्रिज में 3 दिन पुराना केक और पेटिस रखा हुआ है। गुरुजी बोले, रहने दे, तप नहीं होगा। आंख बंद करने पे भी पेटिस नजर आए तो काहे का तप हो जाए। आंखों से भगवान मिल जाता है क्या? अरे बोलो तो सही, नेत्र से भगवान मिल जाता है क्या? भजन करने से? अरे बोलते तो जाओ हिंगोली वालों, हो क्या गया तुमको? हल्दी का काढ़ा पिया है क्या? अच्छे से तो बोलो। आंखों से भगवान मिल जाता है क्या? बोलने से, भजन से, कथा सुनने से है? मंदिर जाने से, भगवान की सेवा करने से? अरे दादा, जो पांव नहीं हो, जिसके वो मंदिर नहीं जा सकता, तो उसका क्या होगा? जो आंख से अंधा है उसको भगवान कैसे मिलेगा? जो बहरा है उसको भगवान कैसे मिलेगा? जो गूंगा है उसको भगवान कैसे मिलेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, इंद्रियों के बल पर परमात्मा नहीं मिलता, दिल के बल पर परमात्मा मिलता है। जो आंख से अंधे हैं सूरदास, उनको भी तो भगवान मिला। जो कई माताएं, कई भाई बंधु जिसको सुनाई नहीं देता, क्या उसको भगवान कल्याण नहीं करता? उसका सुनाई भले ना दे, पर दिल परमात्मा में लगा होना चाहिए। वो बोल नहीं सकता, कोई गूंगा भी है, निपट गूंगा नहीं बोल सकता, पर दिल परमात्मा में लगा कर बैठा है, भगवान मिलेगा। नेत्र नहीं होगा तो भी मिलेगा, वाणी नहीं होगी तो भी नहीं मिलेगा, तो भी मिलेगा, श्रवण नहीं होगा तो भी मिलेगा, बस दिल लगा होना चाहिए उस परमात्मा। और कई ऐसे हैं, सब कुछ है, सब कुछ, पर दिल भगवान में लगा है। थोड़ा एक बात का बुरा लग सकता है, बोल दूं क्या? पक्का संभाल लेना तुम, ठीक है? जो मंदिर में ट्रस्टी होते हैं ना, जितने भी आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हो, और हिंगोली में जितने सुन रहे हो, मंदिर में जितने ट्रस्टी होते हैं ना,
इनको आय और व्यय से मतलब होता है, इनको कागजों से मतलब होता है, इनको कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा इससे मतलब होता है। पर यह कभी दिल से अपना ट्रस्टी का पद हटाकर मंदिर में भगवान को दिल लगा बैठते तो इनको ट्रस्टी बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान क्या बनाता वही जान सकता। ये दिल नहीं लगा पाए। बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे हैं इस गांव में, इस नगर में, इस शहर में, और वहां के ट्रस्टी सुबह से उठ के मंजन करके मुंडा धो के भगवान के पास भी नहीं जा रहे, सीधे कुर्सी पे जाके बैठते हैं। भगवान हम तो रोज दर्शन कर लेते हैं, हम रोज, कोई आता है वीआईपी तो उसके साथ तो जाना पड़ता है, वो तो तुम्हें मुंह दिखाने जाना पड़ता है। अपने दिल से कब गया? दिल से गया होता तो महादेव हाथ पकड़ा होता, दिल से गया होता तो भगवान हाथ पकड़ा होता, दिल से गया होता तो मृत्यु के समय पर फिर भुगतता नहीं, प्राण छूटते चला जाता। भगवान से कहना भोलेनाथ, वो मारवाड़ी माताएं भजन गाती है एक बहुत सुंदर, एक लाइन उसकी तुम भी गुनगुनाते रहो। सेवा करता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी मारा सांवरिया। मारवाड़ी माताएं भजन गाए गुनगुनाए, सेवा करता करता हमारा प्राण छूटे, पलंग पे मत पटकना रे हमारा सांवरिया, किसी की दवाई गोली की जरूरत ना पड़े रे सांवरिया, हाथ पैर चलता रहे, मैं तेरा श्रृंगार करती रहूं, मैं तेरा सेवा करती रहूं, मैं तेरा श्रृंगार करती रहूं और मेरे प्राण छूट जाए रे सांवरिया, बस इतना चाहती हूँ। पटकना मती, गलाना मती, सड़ाना मती, किसी के द्वार ले जाके मत पटकना। कौन करेगा, किसको फुर्सत है आज के जमाने में करने की, और भोगना तो अपने को ही है। घर के लोग दवाई में पैसा लगा सकते हैं, घर के लोग कमाकर पैसा लगा सकते हैं, डॉक्टर दवाई दे सकता है, पर भोगना तो शरीर को ही पड़ेगा। इसलिए है सांवरिया ऐसी कृपा करना कि मुझे पटकना मती, चलता फिरता छूटे जी महारा प्राण, ओ जी महारा हमें मत पटकना। महाराज एक बार रुनीचा के रामदेव बाबा जब बिहाने के लिए गए थे, और रुनीचा के रामदेव बाबा जब बिहाने के लिए गए तो उन्होंने अपनी भाभी मां से प्रश्न किया, भाभी मां आप अपने देवर की शादी कर रही हो, भाभी मां ये विवाह का बंधन क्यों होना चाहिए? रामदेव बाबा रुनीचा वाले से भाभी कहती है ये विवाह का बंधन नहीं है, पति के साथ में पत्नी का बंधन इसलिए किया जाता है कि एक अगर भगवान की सेवा में थोड़ा चूक कर जाए तो दूसरी सेवा में आगे बढ़ जाए। ये भाभी अपने देवर से कह रही, वो केवल हरतालिका तीज जो भादो के शुक्ल पक्ष की तृतीया 30 तारीख को है, 31 को गणेश जी बैठेंगे, 30 तारीख को हरतालिका तीज है। शास्त्र कह रहा है जो कोई तीज का व्रत नहीं कर पाते वो सौभाग्यवती नारी, कुंवारी कन्या, नारी, पुरुष, स्त्री अगर तीज का मात्र फुलेरे का दर्शन कर कर भी अपने व्रत का आनंद पा सकते। अरे भाई
जितने शिवालय हैं, शंकर के मंदिर हैं, जितने शिव के मंदिर हैं, पंडित जी भले रात को मंदिर में जगें ना जगें, रात भर मंदिर खोल के रखें ना रखें, पर मेरा निवेदन शिव महापुराण के स्कंद पुराण के संवाद से है कि हरतालिका तीज के दिन प्रत्येक शिव मंदिर में ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, उस जलाधारी की जगह फूल पत्ती अवश्य शंकर जी के ऊपर लटकाना चाहिए, शिव जी के ऊपर फुलेरा बांधना चाहिए। उससे क्या होता है, क्या फल मिलता है, उसका क्या लाभ है, वो शिव महापुराण की इस कथा में, हरतालिका शिव महापुराण में वर्णन है कि जो नारी अगर व्रत भी नहीं करती, जो लड़की का विवाह भी नहीं होता, जो बालक का विवाह नहीं होता, किसी कामना से अगर मात्र 7 फुलेरे का दर्शन ही कर लेती है तो 3 महीने के अंदर मंगल विवाह पक्का हो ही जाता है। यहां तक वर्णन है शास्त्र। जिस नारी का पति बीमार रहता है, बहुत ज्यादा रोग से ग्रसित होता है, वो भी 7 फुलेरे का दर्शन करना चाहिए। मंदिर के अंदर चले जाओ या किसी के घर में फुलेरा बंधा हो तो दर्शन करने चले जाओ। मंदिर में नहीं जा सकते तो घर घर चले जाओ, पूछ लो फुलेरा तुम्हारे यहाँ बंधा है क्या, तुम्हारे ढोलक पेटी की आवाज आए, पहुंच जाओ, दर्शन करा, भले अपन ने व्रत करा कि नहीं करा, पर फुलेरा का दर्शन जरूर कर। ये शिव पुराण की कथा कह रही है, देव ऋषि नारद रोज जा रहे, रोज आ रहे, रोज जा रहे, रोज आ रहे, प्रतिदिन का नियम है। महाराज मेरा निवेदन रहेगा कि पूरे जितने शिव मंदिर हैं, आपसे बन सके आपने जिंदगी भर शंकर जी की आराधना करी है, और अगर मंदिर के पुजारी ब्राह्मण जन अगर फुलेरा नहीं बांध सकते तो वहां के ट्रस्टी, वहां के समाजजन, कॉलोनी के रहने वाले, गली मोहल्ले के रहने वालों से निवेदन है कि वहां कोई पूजन करने आए चाहे ना आए, पर शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर फुलेरा बंधना चाहिए, जिससे कोई दर्शन कर जाएगा तो उसका अखंड सौभाग्य हो जाएगा, उसके लिए बांधना चाहिए। भले आप रात भर मंदिर नहीं खोलो, आपका मर्जी हो तो खोलो, ना मर्जी हो मत खोलो, फुलेरा बंधा होना चाहिए। और जिन जिन के घर में फुलेरा बनता है, जिन जिन के घर में हरतालिका होती है, बड़े भाग्यशाली हैं साहब। आपके वंश को बढ़ता हुआ कोई नहीं रोक सकता, आपके घर का वंश बढ़ेगा ही, ये निश्चित है। फुलेरा जिसके यहाँ बनता है वो सहज है। बन सके शिव मंदिरों में, मंदिरों के अंदर हरतालिका तीज के दिन, वैसे भी तो तुम गणेश जी के दिनों में खूब माइक चलाते हो, खूब बक्से चलाते हो, खूब डब्बे बजाते हो। हरतालिका तीज के दिन बन सके थोड़ा सा भजन कीर्तन, तुम कोई नहीं आए तो तुम बक्से में लगा दो, चोंगा में लगा दो, पर थोड़ा सा कीर्तन। उस दिन मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर पार्वती जी के लिए सम्मुख में प्रकट हुआ था और पार्वती को अखंड सौभाग्य दिया था शिव जी। वो सहज नहीं है। 30 तारीख को हरतालिका तीज है, दिल से शिव को मनाना। देव ऋषि नारद शंकर जी को पहुंचते मिलते नहीं, कई समय निकल गया, कई वर्ष निकल गए, पर देव ऋषि नारद जब जब आए तब तब शंकर भगवान नेत्र बंद कर मिले। आज देव ऋषि नारद खड़े थे, इतनी देर में तुमरुका जी का आगमन हो गया। तुमरुका जी का आगमन, आपको पहले भी कथा में कहा है, जैसा नारद जी का स्वरूप है ऐसे तुमरुका जी का स्वरूप है। बस नारद जी को मनुष्य का मुंह है, तुमरुका जी को घोड़े का मुंह है। नारद जी भी करताल रखते हैं, तुमरुका जी भी करताल रखते हैं। नारद जी भी वीणा रखते हैं, तुमरुका जी भी वीणा रखते हैं। साउथ के जितने मंदिर हैं, शंकर के जितने साउथ में मंदिर मिलेंगे, उनके दरवाजे पर द्वारपाल की जगह नारद और तुमरुका जी मिलेंगे। आप लोगों ने कई बार दरवाजे पर दर्शन करा होगा कि एक तरफ नारद जी खड़े, दूसरी तरफ घोड़े का मुंह लगाए हुए, वीणा पकड़े हुए, करताल पकड़े हुए कोई खड़ा है। आपको भले नहीं मालूम है, परंतु उसका दर्शन करना वो तुमरुका जी हैं, शंकर के भगत, शिव के उपासक।
जिसका केवल नाम ले लेने से गर्भ में अगर बच्चा है और डॉक्टर कराए कि ये उल्टा है और ये बच्चा नाल में फंस गया है, इसका ऑपरेशन होगा, केवल तुमरुका जी का नाम लेकर 7 गुड़ की डली लेकर शिव जी पर से घुमाकर उसको ऑपरेशन के रूम में ले जाएं या उसके बच्चे होने के लिए लेकर जाएं, उससे पहले एक एक डली उसको हर 15 मिनट में खिलाना प्रारंभ कर दो। ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नॉर्मल डिलीवरी ही हो। तुमरुका जी के नाम की वो गणना, तुमरुका जी के नाम की वो आराधना, जो बच्चा गलत मार्ग पर जा रहा है, अपनी समाज के अंतर्गत अपने परिवार के बताए अनुसार विवाह नहीं करना चाहता और गलत संगत में गलत धर्म की ओर जा रहा है, उसको रोकने के लिए भी तुमरुका जी का स्मरण होता है कि ये गलत संगत में ना चले जाए, गलत संगत में ना पड़ जाए, पढ़ने गया है कहीं गलत जगह पर ना पड़ जाए, उसके लिए भी तुमरुका जी का स्मरण होता है। तुमरुका जी का नाम लेकर कमलगट्टे का जल शिव को समर्पित करा जाए। महाराज बड़ा तुमरुका जी के नाम का स्मरण है। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। तुमरुका, खास संबोधन नहीं है खरगोश का, पीछे लगा है का, कबूतर वाला। क्या बोलोगे? जम के बोलो जरा। तुमरुका। शिव महापुराण की कथा कर रही है, हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर अपना काम करे, आप 1 लोटा जल अपने हृदय का भाव रखकर तुमरुका जी का नाम लेकर, जो जीव को डॉक्टर लेकर गया है जांच के लिए कि अटैक आ गया और उसको बचाना है, 1 लोटा जल तुमरुका जी का स्मरण कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उसका बाल बांका नहीं होगा, वो बचकर वापिस आएगा, प्राण नहीं जा सकते। तुमरुका जी के नाम में वो बल है, तुमरुका जी के नाम में वो बल है। महाराज देव ऋषि नारद क्या देखते हैं कि इतने दिनों से शंकर जी ने नेत्र नहीं खोले और आज तुमरुका जी आए, और तुमरुका जी आते से ही शंकर भगवान की जैसे जय घोष करा, हर हर महादेव, जैसे ही बोला बोलते से ही शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। शिव जी के नेत्र खुले हुए। शंकर भगवान के नेत्र खुले हुए। देखा शंकर भगवान ने नेत्र खोलते से ही पूछा, तुमरुका जी कैसे आना हुआ? रिटर्न बढ़ा, तुमरुका जी कैसे आना हुआ? कैसे आए हो तुमरुका जी? तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, बस प्रभु आपका दर्शन करना था, बहुत दिन हो गए थे, दर्शन नहीं मिल रहा था, इसलिए आया। दर्शन किया, तुमरुका जी चले गए। देव ऋषि नारद ने शंकर भगवान को प्रणाम कर कर कहा, एक बात समझ में नहीं आई मेरे ओघड़दानी। शिव जी पूछे क्या? मैं रोज आया, तुमने नेत्र नहीं खोले। तुमरुका जी आते से ही हर हर महादेव बोले और तुमने नेत्र खोल दिए। वो रोज आता है और मैं आया और आपने नेत्र नहीं खोले। शंकर भगवान ने बोला, नारद जी आपके मन के संशय को कहो, क्या संशय लेकर आए हो वो बताओ तुम तो। नारद जी बोले, मेरा बहुत सारा प्रश्न है, बहुत सारा प्रश्न है, बहुत प्रश्न है, परंतु मैं एक भी प्रश्न आपके सामने नहीं करूंगा क्योंकि आज मेरा दिल दुखी है। क्या हुआ क्या ये बताओ। नारद जी बोले, हुआ क्या? शंकर भगवान बोले, नारद जी बोले, मैं रोज आया, 1 वर्ष हो गया आते आते, 1 साल में तुमने नेत्र नहीं खोले मुझे देख के, और तुमरुका जी आए और तुमने नेत्र खोल लिया। शंकर भगवान बोले, यही तो दिल की बात है। जो रात को 9 बजे सो जाता है, जब
दिल लग जाता है ना तो 1 बजे तक भी नींद नहीं आती। फिर मोबाइल पे जब तक बात ना हो, वो एक गीत बोलते हैं ना, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ कहे। बस शिव जी कहते हैं जिसने मुझसे हृदय लगा लिया, जिसने मुझसे दिल लगा लिया, शंकर जी कहते हैं फिर वो मेरे पास आता है। तो शिव जी कहते हैं उसको मेरे पास आकर दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो प्रतिदिन मेरा दर्शन करने आता है। शंकर भगवान कहते हैं जो प्रतिदिन मेरे दरवाजे पर पहुंचता है, दिल लगाकर पहुंचता है, कोई प्रश्न नहीं, कोई संवाद नहीं, केवल दर्शन के लिए पहुंचता है। शिव कहते हैं उसको दर्शन करने के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो आता है तो शिव कहते हैं मैं उसका दर्शन करता हूं, वो मेरा दर्शन नहीं करता, मैं दर्शन। तो मुरुका जी शंकर भगवान का दर्शन नहीं करते, दर्शन कौन करता है? शंकर भगवान तुमरुका जी का दर्शन करता। प्रभु शिव जी को नमन करा। अब देवऋषि नारद जी यहाँ रुके ही नहीं, हमारे यहाँ यही बात बड़े सुंदर ढंग से कही, बहुत सुंदर ढंग से बोली, भगत के वश में। इसी बात को कहा ना, तुमरुका जी शंकर जी का भजन करते हैं और शंकर जी का भजन करते हैं तो तुमरुका जी को पकड़ लो तो शिव अपने आप कार्य करेंगे। भगत के वश में भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, अरे भगत हैं इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान। अब नारद जी शंकर जी के पास नहीं गए, ब्रह्मा जी के पास नहीं गए, इंद्र के पास नहीं गए, विष्णु जी के पास नहीं गए, कहीं नहीं गए। नारद जी सीधे तुमरुका जी के पास गए। तुमरुका जी बैठे हुए थे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। तुमरुका जी बालू का रेत का शिवलिंग बना रहे थे, मिट्टी का शिवलिंग बना रहे थे, और मिट्टी का शिवलिंग वो भी केल का पत्ता, केले का पत्ता नीचे, उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। और शिवलिंग का निर्माण कर कर ऊपर उन्होंने देखा कि एक सुंदर बांस की टोकनी लगाई है, उस पे मालाएं लटकाई गई है, सुंदर सुंदर श्रृंगार किया गया है, जिसके नीचे एक सुंदर सा पाटा है, पाटे के अंदर एक सुंदर सी थाल है, थाल के अंदर सुंदर केले का पत्ता रखा हुआ है, उस केले के पत्ते के ऊपर एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। तो तुमरुका जी से पूछ लिया देव ऋषि नारद ने, ये आप क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? तुमरुका जी ने कहा भादो मास की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है हस्त नक्षत्र की, उस दिन यदि दिल से शंकर के शिवलिंग की पूजन, फुलेरा का दर्शन कर लिया जाता है, भक्त भगवान के पास जाए चाहे ना जाए, पर भगवान भक्त के दुख में दौड़ कर आ जाता है। 30 तारीख हरतालिका तीज, भादो की वही शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। आप सतवा तीज करते हो या हरियाली तीज करते हो या गणगौर तीज करते हो, कोई सी भी तीज करते हो, मना नहीं, पर फुलेरा का दर्शन हरतालिका तीज पर ही होता है। फुलेरा सतुआ में बनता है क्या? नहीं बनता। फुलेरा हरियाली तीज पर भी नहीं बनता, फुलेरा गणगौर तीज पर भी नहीं बनता, फुलेरा तो केवल हरतालिका पर ही बनता, क्योंकि हस्त नक्षत्र के अंतर्गत हरतालिका। अब कहा, वर्णन किया, आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहा मैं पूजन की तैयारी कर रहा हूं।
हरतालिका पूजन प्रदोष काल से प्रारंभ हो जाता है। शाम के समय कई लोग आटोयाम का करते हैं, कोई 5 समय का करते हैं। यहाँ कितने समय का करते हैं? 5 समय का होता है। तो कई लोग 8 समय का, कई लोग 5 समय का करते हैं। जो 5 समय की पूजन होती है प्रदोष काल से शाम के समय से प्रारंभ कर देते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक पूजन होती है। उस अलग अलग पूजन में अलग अलग आरती का क्रम रहता है। भगवान की थाली वही की वही रहती है। उसी से पूजन पूरी रात होती रहती है। शिव की आराधना होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, मंत्र स्मरण होता है, जाप होता है ढोलक पीट पीट के। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देवर्षि नारद ने पूछ लिया। अब देवर्षि नारद का जो प्रश्न था वो देवर्षि नारद ने प्रकट कर दिया। प्रश्न क्या था देवर्षि नारद का? हे तुमरुका जी, पार्वती मैया को तप करते करते, साधना करते करते, व्रत करते करते, उपासना करते करते बहुत समय हो गया। पर मैंने कहा था हिमालय राज्य को, अगर पार्वती शंकर की आराधना करे तो इनको पति के रूप में शिव मिलेंगे, पर अभी तक शिव मिले नहीं। मेरे जैसे गुरु को पाने के बाद भी अगर पार्वती को शिव ना मिले तो मेरा गुरु तत्व बेकार है। तुमरुका जी ने एक शब्द कहा, आप गुरु हो माना, पर अहंकार नहीं होना चाहिए कि आप बताएंगे तो ही होगा। नहीं नहीं, आप शिव के ऊपर छोड़ दो, शंकर के ऊपर आश्रित कर दो। हमने इतनी शिव पुराण की कथा आप लोगों ने श्रवण करी होगी, पर इस व्यासपीठ से कभी हमने ये नहीं कहा होगा कि आप हमारे पास आना तो हम आपका ये रोग मिटा देंगे, आप हमारे पास आना तो हम आपकी ये तकलीफ मिटा देंगे। ना तो हमको मंत्र आता, ना हमको विद्या आती, ना हम तंत्र जानते, ना मंत्र जानते, ना साधना जानते, ना हमको छूछा करना आता, ना हमको कोई दिखावा करना आता। हम तो एक बात जानते हैं जो पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि दुख केवल परमात्मा ही काट सकता। आप उसके दरवाजे जाते रहोगे, एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे, या पुराण का कोई उपाय आपने कर लिया और शिव जी के मंदिर में जाकर, हमने ये नहीं कहा कि आप हमारे पास में आओ तो हम दुख मिटेगा, आप हमारे पास पहुंचो तो नहीं नहीं, आप बिल्कुल मत आओ। इसलिए आपने देखा होगा कई बार आप लोगों ने अग्रवाल जी को भी फोन करा होगा, क्यों अग्रवाल जी, गुरु जी से कम मिलना होगा, तो वो कह रहे हमसे ही नहीं मिले दादा 3 दिन होगा। पूछ लो आप इनसे, माता जी मिले आपसे? ये जितने बैठे हैं इनसे पूछना, अपने कक्ष से नीचे के कक्ष में भी नहीं आते। पूछो अगर आते हो, अपना कक्ष और उस कक्ष में भगवत स्मरण, हमारा कल्लू की सेवा, शंकर जी का मूल मंत्र का स्मरण, शालिग्राम जी की सेवा, शिव जी का स्मरण, बस ये चलता रहता है। ब्राह्मण लोग आ जाते हैं, कीर्तन हो जाता है, कुछ साधना हो जाए, अपने अपना भजन करा। पर इनसे भी मिलना नहीं हुआ कि इनने हमसे पूछ लिया हो कि महाराज कैसे, और हमने इनसे पूछ लिया हो क्यों जजमान कैसे, तो ना तो हम इनसे मिले, और ये आते भी हो तो हमको नहीं मालूम हमारा भगवान का भजन भला। हम नहीं कहते कि तुम हमारे पास में, हम तो तुमसे कहते हैं बिल्कुल जाओ शंकर के पास, उनके पास जाओ ना, उनका भजन करो, उनका कीर्तन करो, उनका स्मरण करो, उनका मंत्र जाप करो, उनका नाम जाप करो। जब राम जी महाराज के ऊपर दुख आया, उन्होंने शिवलिंग की पूजन करी,
तब जाकर सीता को पाया। दुख आया, शंकर जी ने हरा। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां जब संतान नहीं हुई तब शंकर जी की आराधना करी। एक एक रानी से 11 संतान हुई। 1,77,186 बच्चे हुए शिव की कृपा से। जब वो शंकर के पास गए, जब नारायण के ऊपर श्राप लग गया लक्ष्मी जी का, तब उन्होंने शिव की आराधना करी। इंद्र को श्राप लगा तब शिव की आराधना करी। चंद्र को श्राप लगा ससुर का तो शिव की आराधना करी। राहु को लगा तो शिव की आराधना करी। बृहस्पति को लगा तो शिव की आराधना करी। सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारी घड़ियां, पल सब शंकर का अनुमोदन करते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि तुम हमारे पास आओ, हमारे सामने बैठो? आप तो शिव मंदिर जाओ, जो आपके नगर में, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, जो आपके पास में शंकर का मंदिर हो, वहां जाना चालू कर दो। वो आपका दुख मिटाना प्रारंभ कर दे। देवर्षि नारद ने कहा कि मैंने इतना उपाय बताया पर ये हुआ क्यों नहीं? कारण क्या है? क्या हुआ? और तुम रुका जी, आप थोड़ा सा भी वर्णन करे और हो जाए। कई लोगों को थोड़ी सी ईर्ष्या जागृत हो जाती है। ऐसा है क्या शिव पुराण में कि बेलपत्ती खाओ तो शुगर और बीपी लेवल हो जाता है, पानी पियो तो दुख मिट जाता है, रुद्राक्ष का जल पियो तो कैंसर और किडनी लीवर का जो रोग है वो समाप्त हो जाता है? ऐसा है क्या? कल हमको आशीष जी बोल रहा था कि गुरुजी बहुत लोगों के फोन आते हैं, बहुत लोगों को रोग बीमारी है, अपने यहाँ का रुद्राक्ष अपन कब बांटेंगे? तो हमने कहा अभी विचार करेंगे और बताएंगे, एक आध कथा में आपको बता देंगे। ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि एक आध कथा में तो सूचना दे देंगे आपको। अब जल्दी से जल्दी ऐसा व्यवस्था कर कर कि आपको वहाँ पर आए तो पेट भर भोजन मिल जाए, आराम से आप लोग वहाँ रुक कर रुद्राक्ष लेकर अपने घर चले जाए। ऐसी व्यवस्था जमा कर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो श्राद्ध पक्ष में जो सालासर जी में कथा है ना, शायद 5 दिन की कथा है सालासर बालाजी में, 5 दिन की है ना, तो 12 तारीख से शायद सालासर बालाजी में कथा रहेगी 5 दिन की। तो प्रयास करेंगे उसी में ऐसी सूचना आपको मिल जाए या श्राद्ध पक्ष में ऐसी सूचना मिल जाए कि रुद्राक्ष आपको प्राप्त। तो हम प्रयास पूरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करें, आप लोगों के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सकेगा उसमें आपको सूचना में। पर सूचना आपको व्यासपीठ से मिलेगी। हमारे यहाँ रुद्राक्ष ना पैसे से मिलता है ना किसी तरह, जो भी मिलेगा रुद्राक्ष वो आपको निशुल्क बाबा के द्वार में आओ, कंकर शंकर पे। ना हम कोरियर करते हैं, ना भेजते हैं, और ना हम बांटने के लिए किसी को देते हैं कि कोई संस्था को दे दिया वो बांट देगी या उसको दे दो तो उनके समाज में बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ से कोई रुद्राक्ष किसी संस्था को या समाज को नहीं दिया जाता कि तुम बांटना। हमारे यहाँ तो कंकर शंकर पर आओ, उसकी कंकर शंकर की भूमि में चप्पल उतार कर एक कंकर भी तुम्हारे शरीर में लग गया, एक रुद्राक्ष लेकर जाओ, फिर बाबा का प्रसाद बनकर वो आपके जीवन का कल्याण करे। यही भाव जागृत हो। शिव कथा कर रही है। तुमरुका जी ने कह दिया पार्वती जी को शिव जी नहीं मिले, एक काम करो पार्वती जी से कह दो उन्होंने जितने जितने जन्म लिए हैं सारे जन्म में उन्होंने तप करा, साधना करी, उपास करा, व्रत करा, पर उन जन्म में उन्होंने हरताली का तीज का व्रत नहीं किया। अब की बार पार्वती से बोल दो कि तेरे प्राण भी नहीं जाएंगे, शिवजी भी अमर, तू भी अमर, पार्वती अखंड सौभाग्य लेकर बैठी रहेगी। अगर भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन वो शिव का शिवलिंग का निर्माण कर कर फुलेरा बांध कर पूजन कर लेगी। पार्वती जी को दौड़कर नारद जी गए और बता दिया। जैसे ही पार्वती ने सुना, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1-2 महीने पहले पार्वती जी वहां से निकल गई। सुनते ही आंदो भादो का महीना, आंदो शुक्ल पक्ष की तृतीया, और पार्वती जी सीधे पहुंच गई जंगल में अपनी सखी के साथ में, एक गुफा में जाकर रहने लगी। गुफा में रोज, अब पार्वती जी को क्या मालूम कि कौन सी तृतीया को आएगा, तो उन्होंने कहा आज से ही अपन तो शिवलिंग बनाना प्रारंभ करो। पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण, बालू रेत का शिवलिंग बनाती, पूजन करती, बालू रेत का शिवलिंग बनाती, पूजन करती। आ गया भादो का महीना, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि,
प्रदोष काल शाम के समय माता पार्वती ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, ना सोई, ना खाया, ना पानी पिया, ना कोई आहार किया। पार्वती मैया शिवलिंग का निर्माण करती है, आंख से आंसुड़ा गिरता है। सखी ने आज पल्लवों से, पत्तों से, फूल से शंकर जी के ऊपर झूमर बांध दिया है, फुलेरा बांध दिया है। पार्वती आज हमको लगता है ये फुलेरा जो बंधा है ना, आज ऐसा लगता है कि तेरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां, भर भर चूड़ियां होंगी, तेरे हाथों में मेहंदी लगी होगी, तेरे गले में मंगलसूत्र बंधा होगा। ये फुलेरा नहीं, तेरे पति के साथ तेरा अखंड सौभाग्य का संबंध होगा पार्वती। और उस फुलेरा के नीचे बैठकर माता पार्वती जी ने शिव जी की आराधना, रात भर माता पार्वती शंकर जी की पूजन करती है, शिव की आराधना करती है। बालू रेत के बने हुए शिवलिंग का, मट्टी के बने हुए शिवलिंग का पूजन करती है। ब्रह्म मुहूर्त होता है, पिताजी को भान होता है, पार्वती को लेने के लिए आते हैं और पार्वती को लेकर जाते हैं। तब पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ में पक्का हो जाता है और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। मंगल विवाह, शिव पार्वती का सुंदर मंगल विवाह हो रहा है। पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें शिव पार्वती के मंगल विवाह का आनंद कल कथा में सुनेंगे। फुलेरा दूज में, हरतालिका तीज में, हरतालिका तीज पर शंकर जी के ऊपर जो फुलेरा आता है उसमें फूल पत्तियां कैसे लगाना चाहिए, कौन से भाग चौकोर गोल किस तरह से फुलेरा बांधना चाहिए, भगवान शंकर की आराधना करते समय हरतालिका तीज में किस तरह की सावधानी रखना चाहिए, हरतालिका तीज का व्रत का दूसरे दिन का क्रम जब रहे तो उसके अनुसार भगवान शिव का विसर्जन कैसे करना चाहिए, और जो कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, जो बालक का विवाह नहीं हो रहा हो, 7 जगह पर फुलेरा का दर्शन कर कर विवाह मंगल का आनंद पाना चाहिए। ये क्रम कल की कथा में श्रवण करेंगे। जिस नारी को संतान नहीं होती हो, फुलेरा दूज, फुलेरा हरतालिका तीज का जो फुलेरा है, उस हरतालिका तीज के फुलेरे में कौन सी पत्ती बांधी जाती है जिसके बल पर संतान की प्राप्ति होती है, वो अपन स्मरण कथा के माध्यम से कल श्रवण करेंगे। माता पार्वती शिव जी के गले में जयमाला दे रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। माता पार्वती शंकर भगवान के गले में जयमाला पहना रही हैं, शंकर भगवान माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव। अधिदेव महादेव शमशान का निवास कर रहे हैं। समय बीता, सती मैया जलकर भस्म हुई। क्रोध में देवाधिदेव महादेव ने केश तोड़कर बाहर फेंका, वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्रगण को भेज दिया, जाओ पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दो। जब क्रोध आता है, जब क्रोध चढ़ता है, तब केवल सामने वाला व्यक्ति ही बर्बाद नहीं होता, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए कल कथा में कहा था, आप लोगों से निवेदन किया था कल कथा में कि बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, वॉशरूम होता है, तो कंट्रोल रूम भी होना चाहिए जिसमें अपन क्रोध पर कंट्रोल कर सके। अपने गलत विचारों पर कंट्रोल कर सकें, अपनी गलत सोच पर कंट्रोल कर सकें, अपनी गलत वाणी पर अपन कंट्रोल कर सकें। एक रूम हो। वीरभद्र गए, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति का शीश कटा अग्नि में जाकर गिर गया। सारे देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति करी। तो शिव है, जिनका एक नाम है भोला, आशुतोष, सरल, सहज,
अगर कोई क्रोध भी करता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव उसको क्षमा कर देता। सबने स्तुति करी, भोलेनाथ बाबा शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, हे शंकर करुणा करिए बाबा, हे भोलेनाथ। दक्ष प्रजापति जो यजमान है उसका सिर कट गया है, अग्नि में गिर गया है, आप कुछ करिए। शंकर भगवान आए और उन्होंने बकरे का मुंह लगाया। बकरे का मुंह लगाने का कारण केवल इतना सा था क्योंकि दक्ष प्रजापति कह रहे थे मेरा यज्ञ, मैं राजा, मैं दक्ष प्रजापति, जो बार बार मैं मेरा 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 करता है, मरने के बाद वही बकरे का जन्म ले लेता है और आखिरी में एक दिन कट के मर ही जाता है। बहुत बचना चाहिए मैं संबोधन से और मेरे संबोधन से बचने का प्रयास। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में महाराज जी ने कहा मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब रोज आओ डुबकी लगाओ। एक गांव का व्यक्ति अपने घर चले गया, पत्नी को आवाज लगाई, सुनती है। पत्नी बोली क्या है? पिताजी की अस्थियां रखी थी, कहां है? पत्नी बोली तुम गंगा जी जा रहे हो? पति बोला तुझसे जितना पूछा जाए उतना बता, पिताजी की अस्थियां कहां हैं? पत्नी बोली वो लाल थैली में टंगी है। पति ने लाल थैली में से अस्थि निकाली और उसको पत्थर पे दोची, पीसी और पीस के पूड़िया बांध ली। पत्नी बोली कहां जा रहे हो? पति बोला तू भी चल मेरे साथ, और कथा में जाके बैठ गया। पंडित जी ने फिर कहा मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। इतने में खड़ा हो गया, रुको महाराज प्रसाद खाओ। और महाराज जी को जो पुड़िया दी, महाराज जी ने पुड़िया खोली, खोलने के बाद जो मुंह में डाली, डालते से वो तो हड्डी का चूरा था, जैसे ही मुंह में गया तो चर्र बोले। अब वो हड्डी का चूरा जैसे ही चर्र बोले तो महाराज जी ने पूछा क्या खवा दो, क्या खवाया? इतने में वो गांव का व्यक्ति बोला पिताजी की अस्थियां रखी थी, पत्नी रोज कहती थी गंगा जी में खवाओ, गंगा जी में खवाओ, गंगा जी में खवाओ। हमने सोचा गंगा बहुत दूर है, तुम ही बोले मेरे मुंह से रोज गंगा बह रही है, तो हमने यहीं खवा दी। इसी स्थान पर प्रयास करो, मैं मेरा ये संबोधन ये ठीक नहीं है। इन संबोधनों से बचने का प्रयास करिएगा, इन संबोधनों से बचने का प्रयास करो। दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, बकरे का मुख लग गया। अब बकरा स्तुति करे तो कैसे करे? तो ये जो बम बम भोले बोलते हो ना, ये सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने बोला था, बकरे का मुंह लगने के बाद। अब बकरा हिंदी तो बोल नहीं सकता, परतवाड़ा के बकरे हो तो अंग्रेजी बोल सकते हो। अब बकरा ना तो हिंदी बोलेगा ना अंग्रेजी बोलेगा, बकरा बोलता है तो बब बब बोलता है। बकरे को सुनना, वो बोले बब बब। अब जैसे ही दक्ष प्रजापति का सिर लगा बकरे का, दक्ष प्रजापति ने शिव जी की स्तुति करी, चिल्लाकर बोला बब बब बब। शंकर जी को बड़ा अच्छा लगा, मेरे ससुर जी कितनी जोरदार स्तुति कर रहे हैं। शंकर भगवान ने आकर दर्शन दिया और वर दे दिया, जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोले भोलेगा, शंकर जी कहते मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ससुर आया है। और कोई अगर स्त्री भी बम बम बोले बोलती है तो शंकर जी समझ जाते सास भी आई। बम बम बोलो बोलो जम के जरा एक बार हो जाए। बम बम बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनेगा। शिव तत्व की प्राप्ति हो,
शंकर ओ घड़दान। सती मैया जो जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के यहाँ माता पार्वती जी के सुंदर आनंद के रूप में जन्म ले, मैनावती के गर्भ से जन्म हुआ। मैना, धन्या और कला, हमने पहले भी कथाओं में कहा है पितरों की 3 बेटियां हैं। हम पहले भी कथा में आपको बता चुके। सुनिए ना कथा आप लोगों ने, जम के बोलो, सुनिए ना। पितरों की 3 बेटियां मैना, धन्या और कला। मैना के यहां पर पार्वती मैया, धन्या सुनैना बनी जिनके यहां माता सीता, कला कीर्ति बनी जिनके घर में राधा जी का जन्म। 3 देवियां प्रकट हुई और ये तीनों देवियां जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुई है। जगत कल्याण, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए 3 देवियों का प्रागट्य। पितरों की 3 बेटियां मैना, धन्या, कला के यहां 3 देवियों का प्रागट्य होना, मैनावती की यहां माता पार्वती जी का प्रागट्य होना और पार्वती जी को देखकर जन्म के समय पर देवऋषि नारद का आगमन होना। श्रीमन नारायण श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देवऋषि नारद ने पार्वती जी का भाग्य बताया। भाग्य बताया, मैनावती ने कह दिया मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। समझाया, शिव जैसा अगर पति मिले तो क्या दिक्कत। शंकर भगवान की आराधना पार्वती जी ने करी और भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को पति के रूप में प्राप्त हुए। देखिए, शिव कौन? विश्वास। पार्वती कौन? श्रद्धा। एक स्त्री का जिस पति के साथ में एक कन्या का विवाह हो रहा है उसके प्रति उसका विश्वास होना जरूरी है। अगर भरोसा नहीं है तो वो संबंध बहुत समय तक टिकता नहीं। विश्वास मूल है। पार्वती जी ने शिव जी पर भरोसा करा। देवाधिदेव महादेव नंदी पर चढ़कर बारात लेकर पधारे हैं। जोरदार ताली बजाएं। भगवान शंकर पार्वती जी आ रहे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में पधारे। भगवान शिव जी के गले में माता पार्वती जी ने जयमाला दी है। भगवान शंकर ने पार्वती जी के गले में सुंदर जयमाला पहनाई है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान देवाधिदेव महादेव के मंगल विवाह का। प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक परतवाड़ा की पवित्र भूमि पर कथा चल रही है। आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा। 16 मई से
22 मई तक गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा कुरुद छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर प्रारंभ होगी, जिसका कथा का समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। बड़े आनंद के साथ में जिन लड़कियों का या लड़कों का विवाह नहीं होता वो गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा को अवश्य श्रवण करें, जिससे देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3 महीने के अंदर आपका विवाह का संबंध पक्का हो, ऐसी बाबा से प्रार्थना। हर हर